वंदे मातरम। सभी दर्शकों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई। मित्रों, स्वाधीनता एक निरंतर प्रक्रिया है। राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होने के बाद समाज के हर घटक तक स्वाधीनता पूरी तौर तक पहुंची है या नहीं, पूरी तरह से पहुंची है या नहीं, मुझे लगता है कि इस पर विवेचन करना आवश्यक है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं इसी विवेचन को शब्द देना चाहूंगा। मैं ऐसे दो घटकों की चर्चा यहां विशेष तौर पर करना चाहूंगा जिन तक मेरी राय में स्वाधीनता अभी तक आंशिक रूप से पहुंची है और इसे और आगे ले जाना, इसे 100% करना स्वाधीनता को समग्र करने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा। भारतीय समाज मूल रूप से पुरुष प्रधान समाज है। हम अर्धनारी नटेश्वर कहते तो हैं, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद अन्यान्य क्षेत्रों में स्वाधीन होने का जो सुख पुरुष को मिला, क्या वो महिलाओं तक पहुंचा? अपनी बात को एक कविता के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरा पहला घटक जो है वो महिला वर्ग है। इस रचना का शीर्षक है केंद्र। प्रस्तुत है रचना केंद्र। खींचकर एक वृत्त बीचों बीच बिठा दी गई औरत। खींचकर एक वृत्त बीचों बीच बिठा दी गई औरत, घोषित कर दिया गया उसे केंद्र। खींचकर एक वृत्त बीचों बीच बिठा दी गई औरत, घोषित कर दिया गया उसे केंद्र। बताया गया वृत्त केंद्र के इर्द गिर्द घूमता है। बताया गया वृत्त केंद्र के इर्द गिर्द घूमता है। भूल गए ताली बजाने वाले हाथ कि राउंडर की नोक पर छिदने और गुदने से बनता है केंद्र। राउंडर की नोक पर छिदने और गुदने से बनता है केंद्र। वृत्त की परिधि छोटी बड़ी करता है प्रकार, केंद्र की नाभि पर होकर सवार। केंद्र की नाभि पर होकर सवार, वृत्त की परिधि छोटी बड़ी करता है प्रकार। हाँ, प्रकार के कृत्य का विवश और मूक माध्यम भर बनता है केंद्र। प्रकार के कृत्य का विवश मूक माध्यम भर बनता है केंद्र। केंद्र आनंदित है, परिधि को विस्तृत कर दिया गया है। केंद्र आनंदित है, परिधि को विस्तृत कर दिया गया है। केंद्र दमित है, परिधि को लगभग समेट दिया गया है। केंद्र आनंदित है कि परिधि को विस्तृत कर दिया गया है और केंद्र दमित है कि परिधि को लगभग समेट दिया गया है। अपने ही वृत्त में कैद औरत आजीवन मनाती रहती है जश्न, मिलती छिनती आजादी का। अपने ही वृत्त में कैद औरत आजीवन मनाती रहती है जश्न, मिलती छिनती आजादी का। और उस रोज कोई मंच से कह रहा था, उस रोज कोई मंच से कह रहा था, देखो हम इंसानों ने औरत को कितनी आजादी दी है। मुझे एक बात बताना भाई, औरत इंसान नहीं होती क्या? समग्रता की इस यात्रा में एक दूसरा घटक जो मुझे लगता है वो है हमारा नौनिहाल वर्ग, हमारे बच्चे। कभी हमने विचार किया कि भारतीय शिक्षा पद्धति को जिस तरह से समाप्त करके मैकाले 1831 में एक ऐसी शिक्षा पद्धति लाया जिसने हमारी मेधा को तो एक तरफ कर दिया और बच्चों में एक तरह का रट्टू तोतापन, एक रटंत विद्या का जो है आरंभ हुआ। कैसे? अपनी इस कविता के माध्यम से मैं इस बात को भी आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा, क्योंकि स्वाधीनता की समग्रता में मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक बड़ी रुकावट है। जब तक इन बच्चों को पूरी स्वाधीनता नहीं मिलती, स्वाधीनता अपने अर्थ को साकार नहीं करती। इस कविता का शीर्षक है दृष्टिहीन। मैं देखता हूं रोज स्कूल जाता एक बच्चा। मैं देखता हूं रोज दफन होता एक बच्चा। मैं देखता हूं रोज टुकड़े टुकड़े मरता एक बच्चा। मैं देखता हूं रोज दफन होता एक बच्चा। मैं देखता हूं रोज टुकड़े टुकड़े मरता एक बच्चा। पीठ पर वजनी बस्ता लटकाए, पीठ पर वजनी बस्ता लटकाए, बोझ से सिर और कंधा झुकाए। पीठ पर वजनी बस्ता लटकाए, बोझ से कंधे और सिर झुकाए।
स्कूल जाते, स्कूल से लौटते, स्कूल जाते, स्कूल से लौटते, दूसरा बस्ता टांकते, ट्यूशन जाते और ट्यूशन से लौटते। मैं देखता हूं रोज दफन होता बच्चा, मैं देखता हूं रोज टुकड़े टुकड़े मरता बच्चा। बोझ से कंधे और सिर झुकाए स्कूल जाते, स्कूल से लौटते, ट्यूशन जाते, ट्यूशन से लौटते, घर समाज से किताबें चाटते रहने की हिदायतें पाते, टीवी देखते परिवार से, टीवी से दूर रहने का आदेश पाते। घर समाज से किताबें चाटते रहने की हिदायतें पाते और टीवी देखते परिवार से, टीवी से दूर रहने का आदेश पाते। रास्ते की टूटी बेंच पर बैठकर खत्म होते बचपन को निहारते, रास्ते की टूटी बेंच पर बैठकर खत्म होते बचपन को निहारते। रोजाना की डबल शिफ्ट से जान छुड़ाते, शिफ्टों में खेलने और कूदने के क्षण चुराते। सुबह से रात, रात से सुबह, सुबह से रात, रात से सुबह, बस्ता पीठ से नहीं हटता। सुबह से रात, रात से सुबह, बस्ता पीठ से नहीं हटता। भरसक कोशिश करता, दफन होना नहीं रुकता। क्या कहा आपने नहीं देखा, क्या कहा आपने नहीं देखा। हर नेत्र पटल दृश्य तो बनाता है, हर नेत्र पटल दृश्य तो बनाता है, पर संवेदना की झिल्ली न हो तो आदमी देख नहीं पाता है। मित्रों, मेरा अनुरोध है कि हम सब यदि मिलकर इस पर कार्य करें तब हमारी स्वाधीनता समग्र हो सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।